हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं जनाब के ईद वाले व्लॉग की। तो जैसा कि जनाब 2-3 दिन का इकट्ठा शूट करके डाल देते हैं एंड ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग एनी मोर। आई कैन सी दैट वो काफ़ी टाइम से आफ्टर झलक, इनफैक्ट ड्यूरिंग झलक ऑल्सो ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग। एक्चुअली व्लॉगिंग का करियर ना थोड़े दिन बाद इंसान बोर हो ही जाएगा। You need something real, and vlogging is not real. You cannot just put camera on your face and talk all day like what you're doing, what you're not. तो यहाँ एंटर होते हैं दीपिका जी। और दीपिका आते ही उसका लाफ्टर अटैक शुरू हो जाता है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। आएगी, हंसेगी, हंसे जाएगी जरूरत से ज्यादा। पता ही नहीं चलता है रो रही है या हंस रही है। बात कम करेगी, हंसेगी ज्यादा। तो भैया इनको ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको दिखा लो। एनीवेज आई डोंट थिंक ये बिलीव करते हैं डॉक्टर के पास जाने में या कुछ ट्रीटमेंट लेने में, क्योंकि इससे पहले के डिप्रेशन वगैरह जो भी इश्यूज चल रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हैं। इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, या दे नीड अ थेरेपिस्ट सो दैट दे कैन टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स टू दैट पर्सन। तो यहाँ देखो इसको लाफ्टर अटैक। मतलब भैया अच्छे कपड़े पहने हैं, बाल बाल भी ठीक लग रहे हैं आज तो, जैसे भी हैं अच्छी लग रही हो। हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। अब उसके बाद हँस हँस के बात कम कर रही है, और मतलब बात में भी कंटेंट भी कुछ था नहीं ऐसा। कैसी लग रही हूँ मैं, कह दो अच्छी लग रही हूँ मैं, हंस रही है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये हंसी का अटैक खत्म होता है, ये नीचे पहुंच जाती है अम्मी से मिलने। जैसे दरवाजा खोलते हैं तो रिजा खोलती है। ना रिजा से बात की, ना रेहान से बात की, सीधा अम्मी के पास। अम्मी कैसी हो, चांद रात मुबारक, चांद रात। तो ये इनकी चांद रात थी और उसके नेक्स्ट डे ईद थी। और अम्मी जी तो बैठी हुई है दुल्हन की तरह अपनी मेहंदी मेहंदी लगवाने। भैया अम्मी जी पूरी शौकीन है, सूट नया, मेहंदी नई, मेहंदी लगवा लो, सब कुछ अच्छे से करवा लो। और उसको सबा को क्या बोल रही थी कल फोन पे, क्या करना है हमको, मेहंदी लगवा लेंगे ज्यादा ज्यादा, और क्या करना है हमको। मेहंदी देखो पूरी दुल्हन तक, पूरी मतलब एल्बोस तक, और भर के हाथों में। और हाथों में नहीं, पैरों में भी, वो बाद में पता चलेगा आपको। भैया आंटी जी आपको दुल्हन बनने का इतना शौक है, अपने दूल्हे राजा की भी कभी चिंता कर लीजिए। ऊपर बैठे हैं और दुल्हन तो बन गई हैं, लेकिन दूल्हे राजा अगर बेटी खाला नहीं है तो आप नीचे बुला सकते हैं ना उनको, आप वो दोनों साथ में रह सकते हैं, स्पेस तो बन गया है अभी। दो बच्चे तो पहले से रह रहे थे। तो लेकिन अंकल जी ऊपर, आप नीचे। फिर उसको सूट देते हैं दीपिका को, ये सूट मंगाया होगा, इनके यहाँ सूटों का आदान प्रदान बहुत चलता है भैया, सूट ही सूट, सूट ही सूट। तो ये सूट अच्छा है, पूरा ग्रे ग्रे, सोफा भी ग्रे, सूट भी ग्रे, दीपिका मैडम भी एकदम ऑफ वाइट सी, पीछे भी वहां पे पूरा मर्ज हो गया सब कुछ, बट सूट अच्छा है। इसका जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का वर्क है, कलर एंड पैटर्न, पर्सनली आई लाइक इट। किसी को नहीं पसंद आया तो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट मुझे तो अच्छा लगा। थोड़ा डिसेंट तो है, ऐसा नहीं कलरफुल फूल बूटे बने हुए हैं, कुछ कुछ बना हुआ है। फिर अपना फेवरेट पोज में बैठ जाते हैं ये लोग, अपना स्पीच देने, ज्ञान देने, जिसमें जनाब आगे बैठेंगे, मैडम पीछे बैठेंगी, मैडम जनाब को निहारेंगी, और जनाब अपनी अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकेंगे। और फिर मैडम उनके हाँ में हाँ मिलाएंगी, रिग्रेसिव जैसे हाउस वाइफ, जैसे होता है डसाइल हाउस वाइफ हु इज एग्रीइंग टू हर हस्बैंड्स ओपिनियंस एंड एवरी लिटिल टॉक, तो वो वाला मोड दिखाती है जनाब के पीछे बैठ के मैडम। अब उसके बाद मैडम जनाब अपने अपने पिताजी को देते हैं सूट। पिताजी कहते हैं हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं ये दिन के लिए है और अभी एक और रात के लिए। भैया अंकल जी घर में रहते हैं, क्या दिन और क्या रात, कहाँ उन्हें बाहर निकलना है, व्लॉग में तुम 2 सेकंड के लिए उन्हें शूट कर लोगे, इसके अलावा उन्हें क्या है, वो देखते भी नहीं होंगे तुम्हारा व्लॉग। वो कहते हैं भाई घर में रह के तुम बात नहीं कर रहे हो, व्लॉग में देख के क्या करूंगा तुम्हारे। राइट, घर में रहते हैं सेम घर में, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज्यादा इनका इंटरेक्शन होता है। और पीछे जो इनका खड़ा हुआ बंदा वो देख रहा है अभी इधर अभी उधर। ये जनाब को अंकल को उन्होंने एक और दे दिया, ये वाइट वाला, अच्छा है ना, चुभेगा तो नहीं, लगेगा तो नहीं, ये दी वो नहीं, हाँ अच्छा है, अच्छा है। अंकल आप नीचे चले जाइए, अपनी बीवी के साथ रहिए थोड़े से दिन, या तो उन्हें भी ऊपर बुला लीजिए। कम से कम सबा नहीं है 2-4 दिन, तब तक तो वैसे भी तो ईद हो गई है, बस आने वाली होगी और ट्रेन में बैठ चुकी होगी, टिकट कट चुका होगा उसका, बैठी होगी ट्रेन में, अभी सीधा मुंबई पहुंचने वाली है कल सुबह ही। फिर सीधा उसकी आवाज में पावर आ जाएगी, अरे अम्मी, रिजा ये क्या कर रही है, ये वो वहां जो जाके बैठी थी ना छुई मुई सी। और यहाँ जनाब दिखा रहे हैं भैया, हम ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता। दीपिका भैया किचन में पूरे 4 घंटे लगे रहते हैं, तो मैं भी थोड़े बहुत फ्रूट काट देता हूँ। जो फ्रूट छीलता मेरे सामने वाला बंदा है, लेकिन धर्मदादा छीलते हैं, लेकिन काटता तो मैं ही हूँ। 2-4 फ्रूट जनाब ने काट लिए, ब्लॉग शूट कर दे, बाल बाल संवारेंगे, नए कुर्ते हर रोज नया कुर्ता। साफा नहीं दिख रहा है, जरा साफा का चला गया भाई आपका।
और फिर जनाब ने कहा था कि बस इफ्तारी होते ही मैं अम्मी और बच्चों को कपड़े दिलाने ले जाऊंगा, सामान दिलाने ले जाऊंगा, जो भी इनको एक दूसरे को दिलाना बड़ा होता है भैया। मुझे ये समझ नहीं आता रोज क्यों दिलाना है। एक बार तुम हफ्ते में एक बार शॉपिंग कर लो पूरे हफ्ते की, ना ना ना, रोज जाएंगे। और बिस्लर की बॉटलों की तो इनके घर में बाहर लगी होती है। यहाँ दीपिका मैडम अपने बच्चे को झुला रही है, झूला झूल कूद रही है, बच्चा बेचारा आराम से बैठा हुआ, उसे रेस्ट करना है, उसको कूदना भी नहीं है, ये कूदे जा रही थी, उछाले जा रही थी। बच्चा कह रहा है कि भाई शाम हो गई है, मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। लेकिन ना ना ना, ऐसा नहीं भैया, कोई रिएक्शन विएक्शन दे दे, कुछ हंस पड़े मुस्कुरा पड़े तो थोड़ा सा हम कैप्चर कर लें। ये ऐसा इनके हाल है पूरे टाइम। और यहाँ रेहान आया, तो रेहान से जना बड़ा प्यार से बातें कर रहे हैं। देखो मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था एक पॉडकास्ट में, जनाब की पॉडकास्ट में, शोएब की पॉडकास्ट में जो बनाया था मैंने उसके लिए, कि ये रिजा से बिल्कुल बात नहीं करता है। इतना रिग्रेसिव इनका माइंडसेट है लड़कियों से बात ना करने का। या रिजा सेम घर में रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं, लेकिन रेहान को तो बढ़ा चढ़ा रखा है, शर्ट के बटन खोल रखे हैं, उसको मस्जिद भी लेके जाएगा, और बातें भी कर रहा है। देखो ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के मजाक मस्ती की, अभी तो रमजान खत्म होने वाले हैं, फिर तो तेरी डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, रमजान में मजा आ रहा था, ये वो कैसे लगे, ये सब बातें कर रहा है, गप्पे मारा, एक नॉर्मल कैजुअल टॉक। और रेहान को ही बड़ा मजा आ रहा है ना, सब मजा आ रहा है। लेकिन जब खुद की माँ जा रही थी ना, तो ये बंदे ने पास नहीं फटका, उनके गले नहीं लगा, दूर खड़ा हुआ हंस रहा था, और माँ रो रही है। और इनका भी अजीब है भैया, तुम अपने बेटी खाला को जस्ट सबा की नौकरी चाकरी करने के लिए तुमने भेज दिया, रख लेते घर में। बच्चों की भी ईदी होती है, उनकी भी ईदी होती है, कि चलो एक फैमिली मेंबर की तरह साथ में रह रही हैं। जब इतना 8-9 महीने तुम्हारे घर पड़ी रहती हैं, तो फेस्टिवल जो तुम्हारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसके दिन तुमने माँ और बच्चों को अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज सबा का काम चलता रहे, वो भाग भाग के अपना एस्केप ढूंढती रहे अपने ससुराल में से। क्योंकि ससुराल में तो घबराहट हो जाती है ना फ्रेंड्स, सनी चला जाएगा, और अगर मेहर चली गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी फ्रेंड्स। सनी इधर उधर चला जाता है 15 मिनट भी, तो फिर मुझे घबराहट हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ मेरे को बेटी खा लगे घर छोड़ के जाता है, ऐसे नहीं जा। यहाँ मैडम लगी पड़ी है अपना, वो इसके पीछे पड़ जाता है दीपिका के। अरे बस रमजान खत्म हो गए, अभी देखना मैं सबकी वो वाट लगाऊंगा, सबका सबका बहुत हो गया बहुत। तो दीपिका कहते हैं क्या, ये तो भैया बेचारी लगी पड़ी है अपना साफा वाफा बांध के सर पे, खाने वाने बनाने में। पता नहीं कौन खाता कौन है, ये किसके लिए बनाते हैं इतना खाना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि दीपिका खाती है इतना सारा खाना, या शोएब तो नहीं खाता होगा, वो तो डाइट पे रहता होगा। यहाँ पे हंसे जा रही है, फिर से पागलपन के दौरे पड़ गए। और ये भी कहता है कि अच्छा तुम बताना कि शोएब तुम्हें बहुत तंग तो नहीं करता। ये कहती है हाँ हाँ हाँ, फिर तो ब्लॉग कब पड़ जाएंगे ब्लॉग कब पड़ जाएंगे जनाब अरे यार, इतना मत हंसो, थोड़ा फोकस कर लो अपनी लाइफ पे, पगला मत जाओ। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो किसी को दिखा दो, हो क्या गया तुम्हें, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। और इस बार तो शोएब भी हंसे जा रहा था। मैंने कहा वो होता है ना जैसे थोड़ा बहुत असर, संगत का असर पड़ गया, दोनों के दोनों हंसे जा रहे हैं। इतना क्या फनी था, हमें तो हंसी नहीं आई, मुझे तो एक 1% भी स्माइल नहीं आई। मुझे तो दया आई इनके ऊपर देख के कि इनकी लाइफ ये हो गई है कि जबरदस्ती हंसे जा रहे हैं। और अगर कोई फैमिली जोक है तो भैया ठीक है, 1-2 सेकंड दिखा दो, हंसे जा रहे हो हंसे जा रहे हो। स्पेशली जब तुम्हें बार बार टारगेट किया जा रहा है कि दीपिका अननेसेसरली हंसती रहती है फॉर नो रीजन, तो ये जबरदस्ती और दिखा दिखा के। और फिर वो कहते हैं मर्दों वाली हंसी पे मेरा फायदा उठाते हो, मेरा मजाक बनाते हो तुम, मेरी मर्दों वाली हंसी। तो भैया मर्दों वाली हंसी कम हंस लो ना, या हंसी आ रही है तो कम दिखा दो, दिखाए जाते हो। और वहां पे रेहान से पूछ रहा था कि मिस करोगे रमजान, मिस करोगे रोजे। रिजा से तो नहीं पूछा तुमने कि रोजे मिस करोगे या नहीं करोगे, कैसा रहा रमजान, कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई, ये सब नहीं। रिजा रिजा को नहीं पूछते ये लोग, सिर्फ रेहान को बनाना है जनाब 2.0। क्योंकि जनाब तो यहाँ ही 2.0 वो बनेगा, वो भी सही ट्रैक पे चल ही रहा है, पूरा फॉलो करता है, अपने माँ बाप को भूल बैठा है। और अपनी बहन से भी उसको ज़्यादा मुझे लगता नहीं ऐसा कोई मेजर अटैचमेंट है, पढ़ाई लिखाई से तो ये कोसों दूर रहते हैं। तो भैया शर्ट के बटन खोल के हीरो बनते रहो। फिर मम्मी जी आगे मुस्कुराती हुई, अरे मम्मी जी सूट नहीं बदला आपने, सूट ही बदल लेती, इतने हजारों करोड़ों सूट लेके बैठी हैं। वो उनकी मेहंदी वाली आर्टिस्ट भी आ गई। ये मम्मी जी का भैया पूरा अम्मी का मेहंदी मेहंदी लगा के ऐसे भागी भागी आती हैं, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। और देखो मुझे कई बार लगता है कि ये शोहेब के साथ रह के ज्यादा खुश रहती है। देखो वो पुराने जो माइंडसेट की औरतें होती है ना, उनके दिमाग में आज भी यही होता है कि बेटा मेरा है, बेटी तो से बढ़कर बेटा है, इस टाइप से। तो अम्मी का भी साफ लगता है, अम्मी को ना शोहेब की कंपनी बहुत पसंद है। भले ही शोहेब थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है और इनके उल्टी सीधी हरकतों को कंट्रोल करता होगा, लेकिन
अम्मी को पसंद है, अम्मी को शोएब के साथ रहना पसंद है, सबा उनके ऊपर बैठ जाती है ना सर पे, वो पसंद नहीं है। अब देखो पैरों में भी मेहंदी वेहंदी रचाई हुई है, छम छम करती हुई पायल पहन के घूम रही होंगी पापा जी को, पापा जी से मिलने आई है, पापा जी से तो मिल लो। पापा जी को ईद मुबारक चांद मुबारक नहीं किया आपने? पिछली बार तो पूरा चूम चूम के मुंह लाल कर दिया था पापा जी का आपने। बैठ जाते हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी करते करते शीतल जी, शीतल शीतल को बैठा लिया जनाब ने, सीधा फोकस शीतल पे, भाभी नंबर 2। और रेहान देख रहा है शीतल आंटी को, भैया शीतल आंटी नहीं भाभी है तुम्हारी, हाँ देखना मत भाभी है तुम्हारी। और शीतल का भी मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने बहुत स्लो मोशन में करके देखा था। तो शीतल को जैसे अम्मा बैठी थी, और अम्मा अम्मा को शोएब बोलता है आखिरी रोजा, जैसे अपना ब्लॉग करते हुए बोल रहा था आखिरी रोजा है आज का, आखिरी रोजा। और शीतल ऐसे शर्मा के मुस्कुरा के शर्माई है। ऐसा लगा था आपस में दोनों बातें करें, पर शीतल तो है थोड़ी सी जनाब पे फिदा। देखो शीतल, चुन्नी मुन्नी नहीं ओढ़ी तुमने? जनाब ने नहीं बोला दुपट्टा तुम भी ओढ़ो? ऐसा कैसे बैठ गई हो तुम? हाँ, यहाँ पे तो दुपट्टा ओढ़ के ही बैठ सकते हैं। भैया बच के रहना, जनाब की नजर बहुत तीखी हो सकती है, शीतल जरा बच के रहना। ये देखो ऐसे मुस्कुराई थी जैसे बोला था ना इसने कि आखिरी रोजा है, तो शीतल तो शर्मा गई। कोई बात नहीं, तुम्हें डिनर जनाब के साथ ही खाने को मिलेगा, चिंता मत करो। जनाब स्पेशल लंच डिनर करेंगे आपके साथ। हो सकता है इसीलिए दीपिका मैडम के इतनी ज्यादा हवाइयां उड़ी हुई हो कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ पे ये बच्चे के साथ हुश 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 हो हूँ कर रहा था, हाथ हिला के, बच्चे ने भाव ही नहीं दिया, बच्चे ने पलट के ही नहीं देखा। हंसना मुस्कुराना आई कांटेक्ट बनाना तो दूर, बच्चे ने देखा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया। ये सारे दिन उछल कूद मचाते रहते हैं दोनों दोनों माँ बाप मेरे, कैमरा ले लेके हर जगह देखो कैमरा दिखता है, हर किसी एंगल पे कोई ना कोई शूट कर रहा होता है। 5-7 ब्लॉगर के घर में रह रहा हूँ मैं, चल क्या रहा है ये? सारे टाइम मुझे उछालते रहते हैं, सोने नहीं देते। सोता हूँ तो मेरे जैसे आंखें खोलता हूँ कैमरा मेरे मुंह पे होता है सोने से पहले। अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, उछाल देते हैं मुझे। और फिर से पहुंच जाते हैं छत पे चांद देखने। तो रेहान और 2-3 धर्म दादा और बाकी सारे बंदे चंगू मंगू और शोएब पहुंच जाते हैं चांद देखने। तो चांद वांद देख के सब चांद मुबारक करके गले वाले लग के नीचे आते हैं। और दीपिका मैडम आ रही होती है सामने से। तो अरे तुम चांद देखा है? हाँ तुम वो फीड करा रही थी, आई मीन रोहान को सुला रही थी। भैया कितने दिन फीड कराओगे? हो रहा है, हो गया। कितनी बार तुम 9 महीने से फीड कराना ही बोल रहे आ रहे हो? कितनी बार बोलोगे हाँ ठीक है भैया करा रही थी तो भी ठीक है, नहीं करा रही थी तो भी ठीक है। फीड 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 का नहीं। फिर यहाँ मैडम जी आके दीपिका गले वाले लगती हैं अम्मी के, अम्मी चांद मुबारक। चांद मुबारक सबको करने के बाद यहाँ बैठ जाते दीपिका की मम्मी मेहंदी लगवाने। अब दीपिका की मम्मी भी भैया पूरा मेहंदी मेहंदी लगवा के पूरा इफ्तारे रोजे रोजे रखती होंगी शायद, पता नहीं, लेकिन मेहंदी लगवाने के बाद मेहंदी दिखाने आती है, उस पे एक हाथ पे लिखा होता है दीपिका, एक हाथ पे रूहान। भाई ऐसा मत करो, दीपिका का गुरूर कहाँ है? गुरूर की भी थोड़ी से कहीं तो लिखना चाहिए ना थोड़ा, तो मेरे कहीं पे शोएब वोएब का नाम है थोड़ी, दीपिका रूहान। दीपिका शोएब, शोएब नहीं है तो ऐसा तो फिर शोएब तो नाराज हो जाएगा। भैया आपका जमाई है, ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया आपने? उधर आप सनी को इग्नोर कर रही है, आपकी समधन जी, आप इनके जमाई को, अपने जमाई को इग्नोर कर रहे हैं। भैया तुम्हारे यहाँ जमाइयों को रिस्पेक्ट नहीं करते क्या कोई? ये देखो दीपिका रोहान। बाद ये लोग चले जाते हैं, सिर्फ शोहेब जाता है मोहम्मद अली रोड आई थिंक। फिर ये वहाँ पे शॉपिंग शॉपिंग करते हुए घूमते फिरते दिखाते हैं। वहाँ पे एक अंकल जी मिल जाते हैं जो किसी जैसे होता है ना वॉकर टाइप के साथ बैठे थे, फिर उनका वो शूट कर लेते हैं। अच्छा तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है, हम भिजवा देंगे, हम कर देंगे, बेसिकली थोड़ी हेल्प वेल्प दिखाते हैं। कुछ शर्टे वर्टे कुछ ले रहा होता है वहाँ से, कुछ सामान देके 2-4 लोगों को दे देता है, लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वो सब दिखाते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि अम्मी और रिजा और बाकी सब आने वाले हैं, अम्मी को चूड़ियां दिलवा देता हूँ। जैसे मैं चूड़ियां, अम्मी हर बार लेती हैं तो अम्मी को चूड़ियां दिलवा देता हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे मैंने पहले भी कहा, भाई चूड़ियां लेनी है तो भाई मुझे बता देना प्लीज, क्योंकि ये चीज आई रियली वांट टू नो। ऐसा कुछ शगुन होता है क्या कि ईद के दिन ही चूड़ियां लेनी है या चांद रात के दिन ही चूड़ियां लेनी है? कुछ अगर होता है तो बता दो, क्योंकि आई एम लाइक इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ में, मतलब कार वार आएगी, ट्रैफिक में तुम फंसोगे, क्यों भीड़ कर रहे हो? चूड़ियां ही चाहिए तो 2 दिन पहले ले लो। जैसे हमारे यहाँ मुझे पता है कि धनतेरस के दिन बर्तन लेते हैं लोग, या सोना चांदी गोल्ड लेते हैं, और गोल्ड जो नहीं ले सकते या सोना चांदी जो नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, वो बर्तन लेते हैं। तो उस दिन बर्तनों की दुकान पे तो भगवान ऐसी भीड़ होती है कि भैया जिस दिन जिसने बर्तन ले लिया, एक चम्मच भी ले लिया ना, धन की बरसात उसी के घर में होगी। तो ये हमारे हिंदू में होता है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि दिवाली के दिन ही पटाखे लेने हैं, या दिवाली के दिन ही मिठाई लेनी है, या दिवाली के दिन ही कपड़े लेने हैं, ऐसा नहीं होता। वो तुम आगे पीछे, आगे मतलब उससे 2-4 दिन पहले कभी भी ले सकते हो।
तो ये मुझे बताना कि भाई चूड़ी उसी दिन लेनी होती है कि क्यों चूड़ियां लेने इतनी भीड़ में रात को कार में बैठ के पहुंच रहे हैं और फिर चूड़ियां ले लेके आ रहे हो। खैर, वापस आके अब रिजा को क्या दिलाया वो तो दिखाया नहीं उन्होंने। रेहान को तो चलो घूमने फिरने में मौज मस्ती करता होगा, रिजा को क्या दिलाया भाई, उसको भी तो दिला दो, वो भी तो बच्ची है। फिर वापस आके ये आता है धीरे से, 4:30 बजे होते हैं, यहाँ दीपिका लगी पड़ी है, यहाँ खाना बना रही है। वो पूछता है यहाँ क्यों खाना बना रही है अभी? नहीं फिर मैं ना सारा काम कर लेती हूँ, फिर रोहान उठ जाएगा तो फिर मुझे मुश्किल होगी। भैया 4:30 बजे तुम नॉर्मल इंसान हो या नहीं हो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपनी जिंदगी जी लो ना, जाके सो जाओ। क्या ऐसा खाना बनाना है? धर्म दादा तो बनाते हैं तुम्हारे यहाँ। बट नहीं, लगी पड़ी हुई है। इसको मतलब जो होते हैं ना, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें खुद ही चैन नहीं होता, उन्हें सब कुछ करना होता है, तो फिर खुद ही बोलते हैं आ बैल मुझे मार, तो वही हाल इसका लग रहा है। तो यहाँ पे खाना वाना बनाने में लगी पड़ी हुई है 4 बजे, और ये सुबह ईद के मतलब जो नमाज पढ़ने बोलता है, मैं नमाज पढ़ने के आ रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ तुम नमाज पढ़ाओ जनाब, जाइए अब नमाज वमाज पढ़ के आ जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अरे इसको तो रेसिपी का ब्लॉग भी नहीं बना रही है, किस लिए अकेले खड़े होके अपना 4 बजे इतना सारा खाना बना रही है? अगर रेसिपी का ब्लॉग बना रही है तो भाई समझ में भी आता है, भैया ब्लॉग बनाना है, पैसा नहीं आएगा, ब्लॉगिंग ही हमारा करियर है, क्या करें? तो या तो व्लॉग भी नहीं बनते हुए दिख रहा, कोई भी नहीं है, स्टैंड पे लगा रखा था कि कैमरा, जो हमें नहीं दिखा। क्या दिखा रहे हो तुम? फिर ये वहां पे नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर खुद ही बताते, ये देखो नमाज का यहाँ इतनी भीड़ थी, खुद ही बताते हमें चांस नहीं मिला, फिर हम दूसरे राउंड में गए, फिर वहां बहुत भीड़ थी, ये वो। अब मैं देख रही थी जनाब तो एकदम पिंक कुर्ता पहन के, लखनवी सा कुर्ता और पिंक कलर का एकदम डार्क पिंक ये साफा बांध के पहुंचे थे, और अंदर सब लोग जनरल जो होता है, लोग सफेद या ब्लैक या नेवी ब्लू या कुछ ग्रे से कुर्तों में होते हैं। जनाब अलग ही चमकना चाहते हैं, भैया मैं हीरो हूँ, झलक दिखला जा, मैं जीता था, फाइनल्स तक गया था, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ भी पहन के जाऊंगा। और रेहान के साथ बैठ के फिर से शुरू, रेहान कैसा रहा, फिर हम ऐसा गए, हम इतनी भीड़ थी, अब ये देखो वो देखो, रेहान को बड़ा कैप्चर करते हैं अपने ब्लॉग में, बाकी चीजें तो पूछते नहीं उसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है। और रेहान भी ही अननेसेसरी हंसे जा रहा है, देखे जा रहा है, शर्माए जा रहा है, मतलब जैसे होता है ना, ओवर एक्टिंग करे जा रहे हैं, सबको आर्टिस्ट बनना है, सबको एक्टर बनना है। मेहनत किसी को कुछ नहीं करनी है, बस अपने माँ बाप से प्यार नहीं करना है, प्यार बांटिए, ये बांटिए वो बांटिए, सब कहने की बातें हैं। सीधा उसके बाद जनाब अपना नमाज वमाज पढ़ के अपनी अम्मी के घर जाते हैं, और अम्मी भागी भागी आती है, बेटा आ गया मेरा बेटा, हाँ ईद मुबारक ईद मुबारक। देखो अम्मी ने अच्छा सूट पहन लिया एकदम, अम्मी को वो कोई पड़ी नहीं है, भैया पिताजी ऊपर रह रहे हैं, सभा गई है, अच्छा है, कलेश खत्म, शांति सी छाई हुई है। अब देखो घर भी एकदम थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, शांति सी लग रही है। अब जब सभा आएगी ना, 4 बड़े बड़े पैकेट यहाँ, 6 पैकेट वहाँ, और पूरा मैस कर देगी, और यहीं बैठी पड़ी, सीधा वहां बैठी पाएगी वो अपने अनबॉक्सिंग करते हुए। दीपिका आ गई, फिर दीपिका, हाँ आ गई अम्मी, ईद मुबारक ईद मुबारक। और देखो दीपिका सिंपल है, अम्मी एकदम चटक मटक लगा के पूरा अच्छे अच्छे सूट पहन के बैठी हुई हैं, चलो अच्छी बात है, पहनो ऐश करो, बट पापा जी को बुला लो, जब तक 2-4 दिन सभा नहीं है साथ में रह लो। बट नहीं, अलग ही रहना है। ठीक है भैया, तो फिर इतनी ज्ञान मत बांटो ना, माँ बाप को प्यार बांटो, माँ बाप के साथ रहो, इज्जत करो, इज्जत तो करता है भाई, शोहेब तो इज्जत करता है, माँ थोड़ी डरती डरती सी रहती है शोहेब के सामने। और मम्मी जी ने दीपिका को गीली चुम्मी रसीद की, अम्मी जी तड़प रही थी किसी को पकड़ के चूमने के लिए, सभा नहीं है 4 दिन से, तो सारा प्यार मोहब्बत दीपिका पे निकल गया। दीपिका कहती हटो भाई हटो, ये क्या है तुम लोगों का, क्यों पकड़ पकड़ के ये सब? अम्मी का मैंने बहुत देखा भैया, नानी अलग चिपक जाएंगी, अम्मी भैया चूम चूम के। और ये चूमने का क्या फैशन है भाई इनके यहाँ? तभी ये सनी सीखा है, गीली चुम्मी, गीली गीला, क्या बोला था उसने, तुम्हारा मुंह चूम के गीला कर दूं, सपा को बोला था इसने। फिर ये शोएब जाता है अपने पिताजी को ईद मुबारक करता है, दोनों पिंक पिंक मैचिंग मैचिंग, अंकल जी अच्छे लग रहे हो, अपना सेहत का ख्याल रखो। और बस यहीं पे ब्लॉग खत्म हो जाता है। मतलब कुछ उन्होंने अपने ज्ञान भी नहीं बांटा कि हाय गाइस इतना ही बना पाए थे, इससे ज्यादा नहीं बना पाए हैं, लेकिन अगले बार में ज्यादा अच्छा बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, प्लीज मुझे देखते रहना, कुछ नहीं, यहाँ गले लगे खत्म, टिंग जैसे पिक्चर होती है ना, अचानक से खत्म हो जाती है, खत्म हो गई। तो यही था इनके व्लॉग में। तो बताना गाइस, हाउ डू यू लाइक दिस कंटेंट? इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, so that I know that you're liking it. Thank you and have a great day. Bye bye.